तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही रियल एक्सपर्ट 11 में। ठीक है, हम बात करते हैं। देखिए, जो पांचवा टेस्ट मैच खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। भाई देखो, पहली बात तो ये पूछोगे कि भाई ये पांचवा, अगर मोस्टली देखो, अगर किसी को पता होगा तो वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो नहीं जानता उसके बारे में मैं बता दूं। देखो भाई, चार टेस्ट अभी तक खेले जा चुके हैं। ठीक है, 4 टेस्ट खेले जा चुके हैं और ये जो पांचवा टेस्ट था वो कोविड की वजह से वहाँ पे कुछ इंडियंस के जो प्लेयर्स थे, आपके इंडियन अपनी, तो वहाँ पे प्लेयर्स अपने हो गए थे कोविड पॉजिटिव। तो उसके बाद जो प्लेयर्स जो बचे थे उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं थे, तो ये टीम इंडिया ने खेलने से मना कर दिया था कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं और कोविड का कारण था। इसकी वजह से यहाँ पे ये टेस्ट रद्द कर दिया गया था। ये डिसाइड किया था कि अगर इस टेस्ट को ऐसे मतलब रह दिया जाए और फ्यूचर में जब कंडीशन कोविड का ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये जब भारत जो इंग्लैंड का टूर करेगा तो ये टेस्ट खेला जाएगा। ठीक है, तो यही भाई ये टेस्ट है। अब भाई देखो, इस टेस्ट की बहुत मतलब समझो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये टेस्ट। इंडिया को जीतना बहुत जरूरी है। भाई इंडिया टेस्ट जीतेगा तभी तो इसकी रैंकिंग, टेस्ट की जो रैंकिंग है वो ऊपर आएगी, नहीं तो फिर ये यहीं पर जाए। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया इस मैच को बहुत आसानी तरह से जीते और मेरी मतलब हम सबका दुआ है कि वो इंडिया जीत जाए इस मैच को। टाइमिंग स्टार्टिंग का भाई वही 3:30 बजे आपका इंडियन मतलब हम लोग के टाइम से 3:30 पे और 1 जुलाई 2022 को ये मैच खेला जाएगा। हालांकि इंडिया में रहता तो आई थिंक ये 9:30 बजे से या तो 10 बजे से ये टेस्ट होता। ठीक है, और अगर डे नाइट होता तो आपका वो आई थिंक 1:30 बजे से ये मैच स्टार्ट होता। ठीक है, अगर डे नाइट होता तो। ठीक है, चलो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेन्यू। देखो भाई, वेन्यू की बहुत खास बात रही है क्योंकि वेन्यू यहाँ की जो आपकी है एडीजी, बेस्टन, बर्मिंघम और इंग्लैंड। ठीक है, ये वेन्यू वहाँ की रहने वाली है। तो देखो इसकी मैं पहले तुमको खास बात सबको बता दूं कि क्योंकि अगर मोस्टली बहुत लोग टीम बनाते हैं तो अपने मन से भी टीम बनाते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पे देखो लिखा होगा लास्ट मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में ये खेला गया था। ठीक है, चलो अब इनका तो होम ग्राउंड हो गया, इंग्लैंड का होम ग्राउंड हो गया। जो इन्होंने फर्स्ट बैटिंग करे तो 303 रन ठोक डाले। वहीं पे आपके जो है जब सेकंड इनिंग आई तो उन्होंने 112 रन मारे और लॉस करी। हालांकि ये देखोगे तो 10-10 विकेट है, इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि टोटली 10 विकेट गिरे थे दोनों टीम की तरफ से। लास्ट में यहाँ पे देखोगे तो मैंने 2 लिखा हूँ। ठीक है, फिर न्यूजीलैंड ने 388 रन बना दिए। उसके बाद इन्होंने 112 रन बनाए, फिर इनका रन लीड था। उसके बाद 41 रन बना के 2 विकेट पर इन्होंने ये मैच को विन कर लिया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ का ये लास्ट वाला मैच है। हालांकि टेस्ट है, बहुत से ऐसे मैच हुए कि हो चुके हैं, लेकिन भाई जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं बताता हूँ। बाकी फालतू चीज़ ऐड करने से कोई मतलब होता नहीं है, बस टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे न्यूजीलैंड विन बाय 8 विकेट, मतलब 8 विकेट से इस मैच को बहुत आसानी से जीत लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहता है हम लोग का टीम बनाने का वो क्या रहता है, पेसर 27। ठीक है, देखोगे पेसर 27 तो स्पिनर्स 5, मतलब सोचो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 इनिंग होती है, जिसमें कहोगे तो भाई मतलब स्पिनर्स का बोलबाला होना चाहिए ना, लेकिन 4 इनिंग में 5 विकेट और वहीं 4 इनिंग में 27 विकेट, मतलब पेसर्स इम्पोर्टेंस हैं। ये समझ लो भाई, यह पेसर्स बहुत इम्पोर्टेंस है। स्पिनर्स को मैं बोलूँगा कि ना, यहाँ के स्पिनर्स मत लो, चाहे चहल हो और चाहे कोई और भी बॉलर्स हो, मतलब मैं कहूँगा स्पिनर्स ना। ठीक है, पेसर्स को लेके चलना अगर अच्छी टीम बनाने चाहते हो तो। हालांकि देखोगे कुछ प्लेयर्स के सिलेक्शन परसेंट बहुत ज़्यादा है जो स्पिनर्स के हैं, वो मैं अभी ड्रीम 11 में वहाँ पे आपको डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, अब चलो पिच बिहेवियर भाई बैलेंस इसलिए है क्योंकि भाई देखो टेम्परेचर, पहले ये समझा दूँ, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, लाइट रेन मतलब बारिश 100%। यहाँ पे इंग्लैंड में पता होगा जो भी मतलब यहाँ का जो मौसम टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है और बारिश 100% होगा, 100% होगा, हो थोड़ा हो ज़्यादा हो लेकिन होगा। अब ये देखो क्या बारिश की वजह से मैच आपका डिले भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि बारिश पहले हो जाए और जब तक मैच स्टार्ट हो मौसम साफ हो जाए। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर पिच आपकी जो है अगर वो
भीज गई, मतलब देखो पिच नहीं भीजती लेकिन ग्राउंड जो होता है वो भीज जाता है, और उसके बाद बॉल जो होता है वो स्विंग नहीं करता है स्पिनर्स के लिए, तो मदद नहीं मिलता है, बट पेसर्स को मदद मिलता है। तो यही इसीलिए मैं बोला हूँ कि स्पिनर्स नहीं लेना, ठीक है, ये चीज़ समझ। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ टॉस विनर बॉल फर्स्ट, जो भी टीम टॉस जीतेगी मोस्टली बॉल फर्स्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो फर्स्ट इनिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा पिच जो है अगर बारिश की वजह से गड़बड़ हो गई तो विकेट जल्दी जल्दी गिर जाएंगे, जल्दी विकेट गिर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे बारिश नहीं हुई तो वैसे बारिश तो होना ही होना फिक्स है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीत के मोस्टली बॉल फर्स्ट करेगी। हालांकि बैटिंग तो फर्स्ट टेस्ट में जो होता है बैटिंग फर्स्ट करना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप फर्स्ट इनिंग में अच्छे खासे रन मार देते हो, और आपके अगर प्लेयर्स चल गए स्टार्टिंग में तो रन भी बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस है, ठीक है। अब नीचे आओगे तो एक चीज़ यहाँ पे देखोगे मैंने लिखा हूँ रिसेंटली लास्ट के 4 मैच अगेंस्ट। अब देखो थोड़ा सा भाई ये बड़ा हो रहा था, बहुत बड़ा हो रहा था, तो ये मैंने देखो फर्स्ट टेस्ट मैच यहाँ पे देखो इंडिया 4 अगस्त को ही खेला गया था, और यहाँ पे इंग्लैंड ने इस मैच को ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। चलो और नीचे आते हैं भाई सेकेंड जो मैच था, सेकेंड टेस्ट है, तो यहाँ पे इंडिया देखो 151 रन से विन कर गई थी, मतलब 151 रन बना के विन की थी, ठीक है, लीड हो गया था इनका। तीसरे की बात करोगे भाई तो यहाँ पे देखो इंग्लैंड ने 76 रन से मैच को विन कर लिया था, ठीक है। चलो ये भी उन्होंने विन कर लिया। लास्ट का जो चौथा मैच था, ये चौथा मैच देखो तो इंडिया 157 रन से विन कर लिया था, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे रन बना के इन्होंने विन कर लिया था। तो भाई वही मैंने पहले इसीलिए मैं आपको सबको समझा दिया हूँ कि ऊपर भाई ये जो 5वां टेस्ट है इंडिया, मैं चाहता हूँ कि विन हो जाए और होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। बाकी देखो भाई विकेट्स में इंपॉर्टेंट जो था, विकेट्स मैंने बारे में बता ही दिया हूँ, पिच के बारे में तो बता ही दिया हूँ कि पिच में क्या हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। बाकी 4 मैच के डिटेल्स वो मैंने दिखा दिया। अब चलो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे भाई टेस्ट जो है आपका स्टैट्स की। यहाँ पे टोटल 53 यानी कहोगे हिंदी में तो 53 मैच, फर्स्ट बैटिंग करते हुए 18 बार, सेकंड बैटिंग करते हुए जो है आपका 20 बार। बाकी देखो आपका आई थिंक 3 इधर हो गया और 5 मैच जो था वो ड्रॉ रहे हैं, 5 मैच जो थे ड्रॉ रहे हैं, ठीक है, ड्रॉ मैच रहे हैं। अब देखो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर क्या रहता है 307, और सेकंड 320, और वहीं पे थर्ड जब चौथा इनिंग तीसरा इनिंग आता है तो यहाँ पे 240 का होता है, जब चौथा इनिंग आता है लास्ट वाला तो 152। अब देखो यहाँ पे मैंने जो भी ऊपर बोला था कि जो भी टीम टॉस जीती मोस्टली बॉल फर्स्ट करेगी, तो देखो यहाँ पे 300 हो जाता है, वहीं पे जब सेकंड इनिंग आता है तो 320 हो जाता है। तो यही कारण होती है कि जो भी टीम टॉस जीती है वो मोस्टली क्या करती है कि बॉलिंग करना पसंद करती है, और यहाँ पे मैंने ये चीज़ को समझाया भी हूँ जिससे आपको थोड़ा सा नीचे मैं एक चीज़ इसलिए समझा देता हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब चलो यहाँ पे ओडीआई स्टैट्स का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हल्का सा जल्दी 56 मैच, फर्स्ट जो है 24, सेकंड जो है 31, एक बार रहा ड्रॉ, और 235 का एवरेज रहता है, और हाईएस्ट इंग्लैंड ने 408 रन, इनके होम ग्राउंड है, लोवेस्ट जो है आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये चीज़ होगा। स्कोरिंग पैटर्न की थोड़ी सी हम नहीं डिस्कस करेंगे, कोई मतलब नहीं है। अब चलो प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो इंडिया की तरफ से भाई कैप्टनसी करते हुए रोहित शर्मा दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अभी कोविड का वो था, इन पे टेस्ट हुआ था, तो पहला टेस्ट हो गया, तब दूसरा टेस्ट अभी 12 बजे के बाद होगा, तो पता चलेगा कि वो मैच में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और यहीं पे केएल राहुल, पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, गिल, जाडेजा, अश्विन, रहाणे, पंत, शार्दुल, बुमराह, शमी, भुवनेश्वर, सिराज, इनके भाई टोटली तो खेलेंगे नहीं, इसमें इंपॉर्टेंस प्लेयर्स को खेलने के चांसेस मिल सकते हैं जो अच्छे खासे टेस्ट में जो है अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लैंड की तरफ से बात करें जॉनी बेस्टर, लीस, रूट, पोप, कैरली, स्टोक, फोक्स, हरब्रोक, बिलिंग्स, ओवरटन और जेम्स हडर्सन और एस्टवुड ब्रॉड, ठीक है। यहाँ ये इनके खेलने के चांसेस हो सकते हैं कि ये इसमें से देखो जॉनी बेस्टो, रूट, क्राउली, बेनी स्टोक और सैम्बलिंग्स नहीं, जेम्स हडर्सन और एस्टवुड ब्रॉड, इनके के खेलने के चांसेस। बाकी और उसका मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन खेल सकता है, क्या चेंजेस हो सकता है, ठीक है। जीएल पिक्स की वजह से देखो नीचे चंदेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, विराट कोहली, शमी, सिराज, एस्टवुड ब्रॉड, जेम्स हडर्सन
जेम्स एंडरसन और जे रूट, ठीक है। ये सारे आपके जीएस पिक्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब देखो मैंने कुछ खास देखो कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो लिख दिया, बाकी फालतू चीज़ मैंने ऐड नहीं किया हूँ जिससे आपका वीडियो लंबा है और आपका समय वेस्ट हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं मैंने सारी डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं बिना समय गंवाए ड्रीम इलेवन वहाँ पे बनाते हैं। पहले हम आप लोग एसएल टीम, उसके बाद बात करेंगे जीएल टीम की, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास देखिए ज़्यादा मतलब समय नहीं बचा है, 3 आवर 33 मिनट बचते हैं, तो हम लोग अपना पहले बनाते हैं एसएल टीम, उसके बाद होगी थोड़ी जीएल टीम की डिस्कस। जॉनी बिस्टो, ऋषभ पंत, भाई दोनों अच्छे ऑप्शन है, विकेट कीपिंग से हमें पॉइंट दे सकते हैं, तो दोनों को हम अपने टीम में रख लेते हैं बिना वो समय गंवाए। यहाँ से देखो जो जे रूट और विराट कोहली दोनों अच्छे ऑप्शन है। भाई देखो रोहित शर्मा की अभी खेलने की कम चांसेस है, देखो 47 मतलब 47% सिलेक्शन है, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये खेलेंगे नहीं, लेकिन भाई अभी इनका कोविड की वजह से जो है रिपोर्ट, जो सेकंड रिपोर्ट आने वाली है वो नहीं आई है, तो अब जब वो तब आएगा नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा कि रोहित शर्मा खेलेंगे कि नहीं, ठीक है। तो अभी इनको हम रिजर्व में रख देते हैं भाई, अभी इनको नहीं लेके चलते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है चंदेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल के पता नहीं खेलेंगे कि नहीं, कोई चांसेस नहीं है। यहाँ से क्राउली है, ओली पॉप है और यहाँ से सुमन गिल है। 3 ऑप्शंस हमारे पास अच्छे खासा ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से हम क्राउली को लेते हैं, सुमन गिल को ड्रॉप करते हैं भाई, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लैंड का पिच है तो ये थोड़ा सा बेहतर अपने लिए बनाएंगे पिच, क्योंकि उस कंडीशन में अच्छी तरह से ये ढल जाएंगे। लेकिन इंडिया अभी कोई प्रैक्टिस कही नहीं है, कोई मैच खेला नहीं है अभी, मतलब करंट अभी फ़िलहाल मतलब अभी कुछ ही समय में, तो इनके थोड़ी सी कम चांसेस है कि वहाँ पे बैटिंग हो सके। बॉलर्स तो भाई कमाल करेंगे, तो देखो यहाँ से ऑप्शन हो गए वेन्यू स्टिक, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को लेने का ये कारण नहीं है कि ये जो स्पिनर्स है, फील्डर अच्छा, प्लेयर्स जो है अच्छा है, लेकिन अगर बॉलिंग के तौर पे देखा जाए तो रविंद्र जडेजा और अश्विन भैया ना, मैंने पहले भी बोला था स्पिनर्स को ना तो ना, ठीक है। लेकिन हम रविंद्र जडेजा को ले रहे हैं अपने जो है प्लेयर्स जो अच्छी खासी फील्डिंग करते, तो यहाँ से ये 2 हो गए। बॉलिंग सेक्शन से जेम्स एंडरसन, जैसे बुमराह, स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3, ठीक है। अब हमारे पास 8 क्रेडिट बच रहा है, तो भाई हमारे पास देखो उमेश यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, पॉन्ड्स, ठीक है। ये भी ये हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन देखो ये ठीक है, ये हमारी टीम बनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, जॉनी बिस्टो, जे रूट, ओली पॉप, बेन स्टोक, ऋषभ पंत, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। आप कहोगे कि भाई जो है इंडियन प्लेयर्स को बहुत कम लिए, लेकिन भाई देखो इंग्लैंड का पिच है, थोड़ा सा इंग्लैंड जो है अपने पिच पे होम ग्राउंड है, तो उनको पिच के बारे में पूरा पता है, तो उनका थोड़ा सा फेवर उस रहेगा और रहता भी है। आप पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा अगर क्रेडिट इशू से बचना चाहते हो, अगर आप देखो बस ये चीज़ है कि मेन चीज़ होता है मोहम्मद शमी का मेरा पूरा का पूरा लेने का प्लान है, क्योंकि भाई टेस्ट प्लेयर्स मतलब टेस्ट बॉलर एकदम नंबर 1 बॉलर है। जैसे आपके जेम्स एंडरसन है वैसे आपके मोहम्मद शमी है। बुमराह तो है ही, लेकिन थोड़ी सी बुमराह का क्या है कि ये ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, मतलब T20 हुआ, ODI हुआ, टेस्ट हुआ सब में, लेकिन टेस्ट प्लेयर्स एक अलग ही होते हैं। जैसे इंग्लैंड का देखो टेस्ट प्लेयर्स जो है ODI बोलना बहुत कम खेलते हैं, जैसे ये जे रूट है, जे रूट को देखोगे तो जे रूट ही खेलते, बाकी और कोई जो है ODI का भी चांसेस है, लेकिन ये सब टेस्ट प्लेयर हैं। देखो टेस्ट प्लेयर्स को आप कम देखोगे, T20 और जो है ODI खेलते, लेकिन ये सब ओनली टेस्ट खेलते, इसकी वजह से तो यहाँ से मेरा पूरा मन था कि यहाँ से मोहम्मद शमी को ले लो, लेकिन अभी तो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि क्रेडिट इशू आ रही है। तो अगर कोई बड़ा प्लेयर्स, जैसे कोई बड़ा प्लेयर्स है इसमें से नहीं खेलते हैं, तो फिर हम यहाँ से चेंज करके ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं यहाँ से नीचे से उमेश यादव को ले लेता हूँ, क्योंकि भाई देखो 157 पॉइंट दिया हूँ, अच्छा खासा दिया, और ठीक है, तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। अब एक चीज़ देखो, इंग्लैंड का एक ऑलराउंडर, 2 बॉलर्स, और हम अपने इंडिया के भी 2 बॉलर्स और एक ऑलराउंडर ले लिए हैं। और रही बात यहाँ से देखो 3 बैट्समैन हमने इंग्लैंड के ले लिए, 2 बैट्समैन हम लोग इंडिया के। एक थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, उमेश यादव की जगह किसी को और ले सकते हो, लेकिन जब क्रेडिट इशू नहीं आएगी तब। बाकी और प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी, ड्रीम इलेवन पे आता है, और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी तो वहाँ हम ले लेंगे, ठीक है। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी का भाई जो रूट के पास चले जाओ, क्योंकि अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि देखो ये बॉलिंग भी करते हैं तो बैटिंग सेक्शन में लेकिन बॉलिंग करते हैं, तो इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ आपको। अच्छा,
और एक ऑप्शन हमारे पास देखिए जेम्स एंडरसन का भी अच्छा ऑप्शन है, रविंद्र जडेजा का भी है और बेन स्टोक का भी हमारे पास ऑप्शंस है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। तो यहाँ से हम रख ले रहे हैं रविंद्र जडेजा को, ठीक है। ये हमारा ऐसा टीम है, इसमें कुछ भी आपको लगता है कि चेंज करना मतलब चेंज करने लायक है तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा अपना ऐसा टीम। अब हम भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीएल टीम के बारे में थोड़ा सा जल्दी में। देखो यहाँ से मैं कहूँगा कि ऋषभ पंत को ड्रॉप करो, जॉनी बिस्टो को अपने टीम में रख लो और आ जाओ जो रूट को रखो बैटिंग प्लस बॉलिंग अच्छा ऑप्शन। विराट कोहली को ड्रॉप कर दो, चंदेश्वर पुजारा को अपने टीम में रख लो। बहुत स्लो खेलते हैं लेकिन इनके सिलेक्शन परसेंट 39%, लेकिन मतलब अच्छा प्लेयर्स है, ठीक है। और नीचे से ऑली पॉप, जे क्राउली दोनों को रख लो अपने टीम में, अच्छा ऑप्शन है। नीचे और कोई उतना बढ़िया ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैं कुछ भी चेंजेस करने के लिए नहीं कहूँगा, दोनों अच्छे ऑप्शन है। बॉलिंग सेक्शन में भी मैं कुछ कहूँगा नहीं चेंजेस के लिए, से जेम्स एंडरसन जसप्रीत प्रताप बुमराह को रख लो दोनों को, और स्टुअर्ट ब्रॉड को ड्रॉप करो, मोहम्मद शमी को रखो। नीचे से जे लिच खेलते हैं तो इनको रख लेना, ठीक है। जे लिच खेलते हैं तो इनको भी अपने टीम में रख ला। इनके थोड़े से सिलेक्शन परसेंट है कि ये खेलने के इनके चांसेस है, क्योंकि इसके पहले जो टेस्ट हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ इनके परफॉर्मेंस अच्छे तो इनके खेलने के चांसेस है, ठीक है। रही बात कैप्टन वाइस कैप्टनसी, तो देखो रूट को कैप्टन बना तो वाइस कैप्टनसी कहूँगा कि मैं बनाने के लिए जसप्रीत प्रताप बुमराह को, ठीक है, ऐसे के लिए। अब देखो फिर यहाँ पे मैंने जो टीम बनाया हूँ थोड़ा सा बैटिंग फेवर जो मैंने इंग्लैंड के दे दिया हूँ और उनके थोड़े से अच्छे बॉलर्स को भी मैंने रख लिया हूँ। स्टुअर्ट ब्रॉड को नहीं रखा हूँ, जे लिच को लिया हूँ, और हमारे पास दो ऑप्शन जो है इंडिया के बॉलर्स और दो बैट्समैन हैं। चाहोगे तो आप किसी को चेंज करना चाहते हो तो देखो एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ऑली पॉप को चेंज करके अगर चाहोगे तो रोहित शर्मा खेलते तो वो मयंक अग्रवाल हरमान बिहारी के नहीं खेलने के चांसेस हैं। हमारे पास गिल है, गिल को भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एक टीम ऐसे भी बना सकते हो, एक बैलेंस टीम, ठीक है, तो बनाना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ इनको, मैं यहाँ से ऑली पॉप को ले रहा हूँ, ठीक है। आप चलते हैं भाई, ऑली पॉप हो गया ना, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास, तो ये जीएल टीम। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।